वेलकम 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 सर। थैंक क्या यू। चाहिए आपको? आई वांट एंटिक्स। मुझे पुराने जमाने की चीजें चाहिए। क्या वो आपके पास है? हाँ? आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जरा नजरें तो घुमाइए। एक से बढ़कर एक चीजें हैं। अभी दिखाता हूँ। कम ऑन। शो इट। सर, ये है 12वीं शताब्दी की पंचधातु की मूर्ति। छूकर देखिए। ओके गुड। इससे पुरानी और कोई चीज नहीं है? और पुरानी चाहिए? ओके ओके। इसे देखिए सर, ये अष्ट धातु से बनी हुई शील्ड है जो वाओ। आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। जरा देखिए तो इसे, टच कीजिए सर। हाँ मुझे पता है, पर आपके पास इससे पुरानी चीज है? इससे भी पुरानी चाहिए? ठीक है, ओके ओके आइए अभी दिखाता ओके। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। ये क्या? चप्पल? अरे चप्पल कहकर इसकी बेइज्जती मत कीजिए सर। ये 2री शताब्दी की है। ओह माय गॉड, ये तो चप्पल का इतिहास बताने लग गया उसे। दूसरी शताब्दी की मतलब ये अशोका के जमाने की चप्पल है क्या? बिल्कुल सर, ये उसी महान अशोका की छान चप्पल है जिसे पहनकर उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। वाओ दैट्स वंडरफुल, अशोका द ग्रेट। अच्छा भाई साहब जरा ये तो बताओ, पूछिए ना। इसकी जोड़ी नहीं है क्या आपके पास? एक ही दिखाई दे रही है। ये राज की बात है, बताता हूँ। हाँ? इसकी दूसरी जोड़ी अंग्रेजों ने लंदन के म्यूजियम में रखी है। हाँ? हाँ। मतलब लंदन की म्यूजियम में एक चप्पल और एक चप्पल मेरे हाथ में? वाओ अनबिलीवेबल। अब मुझे इसका दाम बताओगे प्लीज? कुछ ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ 10 ये लाख। तो बेवकूफी की हद है चिंगम। द ग्रेट अशोका की ग्रेट चप्पल के 10 लाख नहीं 11 लाख दूंगा। हाँ? यस पैकेट। यस प्लीज Check, चेक check. द चेक। Thank you, sir. कैरी बैग तो दीजिए। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जेंटलमैन, वेरी नाइस सर्विस। थैंक यू। पुराने चप्पल को तुमने 11 लाख रुपए में बेचा। सच में तुम महान हो चिंगम। ये तो इतिहास में दर्ज होने वाली चीज है। हैट्स ऑफ टू। मुझे धोखा दिया, चीटिंग, बेवकूफ बनाया। व्हाट इज दिस? अरे इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? ये हुआ, ये अशोका की चप्पल नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें कैसे पता? घर पर ले जाकर साफ कर रहा था तो इसमें से बाटा का लेबल निकला। ओह, इस गधे को तो पता चल गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अशोका के जमाने में बाटा कंपनी नहीं थी? नहीं थी, क्योंकि उस कंपनी की स्थापना 1894 में हुई थी और उसके फाउंडर है थॉमस बाटा। आई नो एवरीथिंग। What you know everything? बेवकूफ कहीं के। अशोका का इतिहास जानते हो तुम? नहीं जानता। अशोका के जमाने में जब भी वो बिना चप्पल के चलते फिरते थे तो पैरों में छाले पड़ जाते थे। ये देखकर थॉमस ने उन्हें ये हीरे से जड़ी हुई चप्पल भेंट दी। इस तरह नाम पड़ा बाटा, जो अशोका ने दिया था। और तब से ये कंपनी इस देश में कंटिन्यू कर रही है। यू नो दैट? और ये चप्पल अशोका की नहीं है। ये बात तुम इतने दावे से कह रहे हो तो बताओ, थॉमस बाटा के दादा, उनके दादा के दादा और फिर उनके दादा के दादा के दादा क्या काम करते थे? तुम्हें पता है? आई डोंट नहीं नो। पता तो बकवास बंद करो। सभी लोग चप्पलों का ही कारोबार करते थे। अच्छा ये कौन से इतिहास के पन्ने में सर ये दर्ज है, कहीं सर? दर्ज नहीं है, ये बहुत ही सीक्रेट है। हाँ, अब चलो ओके। निकलो यहाँ से। चलो जाओ, धंधे के टाइम पे नुकसान करने आ जाते हैं। सिर पर पहनना चाहिए। सर 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 क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं सर, दरअसल जो चप्पल अभी 11 लाख में बिकी है ना सर, उसमें से अगर कुछ कमीशन मिल जाता तो। मिस्टर चिंगम, हाँ, मैं सर। तुम्हें तनख्वाह देता हूँ। सर जो आप देते हैं उसमें क्या होता है सर? दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर मेरी वो मेहनत का बेकार सी चप्पल दरअसल मेरी दुकान में थी, इसलिए तुम उसे बेच पाए। उसे तुम फुटपाथ पर बेच पाते? कभी नहीं। इसकी तो बुड्ढे, उस चप्पल को अशोका की चप्पल बताकर 11 लाख में बेचने में मेरा कितना दिमाग लगा है, और तू कमीशन नहीं दे रहा है। अब तू देखना, अगर तुझसे कमीशन मैंने नहीं वसूला ना तो चिंगम मेरा नाम नहीं, आत्ता माझी सटकली। या सब मेरी ही वजह से हुआ। बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ।
जलाओ। क्या? तुमने सही सुना, मैंने केरोसिन डाल दिया है, इस कचरे को जलाओ। मेरी कहानी को मैं अपने हाथों से जलाऊं? जानती हूँ तुम्हारे लिए तकलीफ दे है, पर और कोई चारा नहीं, हम दोनों के लिए यही अच्छा है। चलो जलाओ। तुमने तो कहा था कि मेरी कहानियां तुम्हें बहुत पसंद है। ये बिल्कुल गलत है। तुम कुछ भी कहो, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हारी कहानी को तुम ही जलाओगे, यही सबके लिए अच्छा है। जलाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें मेरी जान है। अगर इस कहानी में मेरी जान जाती है तो बेहतर होगा मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुम पागल हो गई हो ज्योत्सना। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया तुम्हें? कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो? नहीं, चारुशीला को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ज्योत्सना! बस उस गलती को सुधार लो। ज्योत्सना, चाहे तुम मुझे साइको समझो, ज्योत्सना, सनकी समझो, ज्योत्सना तुम ये क्या कर रही हो? या पागल समझ सकते अरे हो। प्लीज स्टॉप इट। चाहे नॉवेल बचा लो या अपनी जान, चॉइस इज योर्स। Oh, that's like a good boy. Good boy, good decision. क्यों सर, इसे लेने से ये फ्री मिलता है? आपको देने के लिए मेरे पास छुट्टे नहीं है, इसलिए मैंने आपको चॉकलेट्स दिए। हमेशा का नाटक है। आई एम सो सॉरी वीरेंद्र, मैंने आपकी सेहत के बारे में तो सोचा पर पैरों के बारे में नहीं सोचा। सो सॉरी, मेरी वजह से आप उस दिन बिस्तर से नीचे गिर गए। आपके रिलैक्सेशन के लिए मैंने आपके लिए ये अरेंज किया है। कंफर्टेबल फील कर रहे हो? यहाँ पर बोर ना हो जाओ, इसलिए कुछ लेकर आती हूँ। ओके, 1 मिनट। इसके चंगुल से बाहर कैसे निकलूं? ये लीजिए, एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? ये सब तुम्हारे लिए है। अब यहाँ आराम से बैठकर फिर से टाइप करना। इस बार चारुशीला की लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। इस कहानी को पढ़कर लोग पागल होने चाहिए। मैं इन पेपर्स पे टाइप नहीं करूंगा। क्यों? ये पेपर्स टाइपिंग के काम नहीं आएंगे। काम नहीं आएंगे? काम क्यों नहीं आएंगे? इनमें क्या खराबी है? अरे तुम भी। ठीक है, दिखाता हूँ।
देखो जरा देखो, छू के देखो। देखा देखा तुमने इन पेपर्स पर प्रिंट कितनी आसानी से मिट जाते हैं। मेरी कहानी लोगों के दिलों में नहीं बल्कि इन पन्नों में भी एक इतिहास बन के रह जानी चाहिए। इतिहास बनाने के लिए कुछ अलग पेपर्स लगते हैं क्या? नहीं, दरअसल वो Shut up! ये तुम्हारा गुस्सा है ना मुझ पर? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो है ना? फिर से कहानी लिखनी पड़ेगी इसीलिए ये सब बहाने कर रहे हो। मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ तुम्हारी। ये सब किसके लिए? तुम्हारी खुशी के लिए ना। इतना सब करने के बाद तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? ज्योत्सना प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? मैंने जो तुम्हारे लिए किया वो तुमने समझा? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कहाँ से उठाकर कहाँ पर ले आई हूँ और तुम ये नहीं वो नहीं के बहाने कर रहे हो। तुम समझना ही नहीं चाहती हो। मैं इन पेपरों पर टाइप नहीं कर सकता, ये मशीन इसके काबिल ही नहीं। मुझे एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर चाहिए, बिना उन पेपर्स के मैं टाइप नहीं कर सकता। क्या कहा क्या कहा क्या कहा? एग्जीक्यूटिव पेपर? बिना एग्जीक्यूटिव पेपर के तुम्हें मजा नहीं आएगा? एक्साइटमेंट चाहिए तो ये लो। जब से तुमने चारुशीला को मारा तभी से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। अब अगर यहाँ से निकलना चाहते हो या अपनी बीवी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें ये कहानी लिखनी होगी कहानी। मिस्टर वीरेंद्र नाथ, भले तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं पर अपनी बीवी की तो करो, समझ रहे हो ना?